कई तो न्यूज़ चैनल्स ऐसा लिखते हैं, सोल्जर्स वर किल्ड। अबे हराम खोरो, वरना फिर लोग सिखाने आ जाएंगे। यार हम चुप क्यों रह जाते हैं अपने शहीदों के अपमान पर? क्योंकि वहाँ इलेक्शन है। अगर न्यूज़ चैनल पे यही बकलौती करनी है। यार पुलवामा भूल गए, उरी भूल गए, कितने नेता गए उनके घर। भारत में कितने बलात्कार के मामले आ रहे हैं, किसी न्यूज़ चैनल पे देखा आपने? बलात्कार के विरोध में आपने किसी कानून की मांग की? न्यूज़ चैनल वालों को नशेड़ी और गंजेड़ी से फुर्सत मिली तभी तो याद करें वो शहीदों को। लोगों ने कभी अशफाकुल्ला खान को याद किया है कि आतंकवादियों की जाति और धर्म नहीं होता? जय हिंद। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना यार कि हमारे फौज के सैनिक मारे गए। अबे मारे नहीं जाते, वो शहीद होते हैं, शहादत कबूल करते हैं वो। और कई तो न्यूज़ चैनल्स ऐसा लिखते हैं, सोल्जर्स वर किल्ड। कर क्या रहे हैं? अबे हराम खोरो, थोड़ी तो शर्म कर लो। अबे भारत देश के सिपाही सोल्जर हैं, वो शहीद होते हैं। और यही न्यूज़ चैनल वाले बोलते हैं कि उनकी हत्या कर दी गई, बड़ी निर्मम। अबे बस कहना नहीं चाहता क्योंकि ये प्लेटफॉर्म कुछ अलग है। मैं गाली नहीं दे सकता, मैं बस क्या कहूँ, यहाँ ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता मैं, वरना फिर लोग सिखाने आ जाएंगे। यार हम चुप क्यों रह जाते हैं अपने शहीदों के अपमान पर? कोई भी ऐरा गैरा नत्थो खैरा अगर शहीदों का अपमान कर जाता है, कोई भी कुछ कह जाता है, हमारे कानों तक जूं नहीं चलती, हम चुप रह जाते हैं। हमारे घर में से शहीद नहीं हुआ ना, जब शहीदों का जब पता चलेगा ना शहादत होती क्या है। अभी तो हम ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। जो शहीद हो रहे हैं वो शहीद हो रहे हैं, हमें किसी से मतलब नहीं है ना। और इतना तो सोचो यार, हम उन न्यूज़ चैनल्स की टीआरपी बढ़ा रहे हैं जो अपने सिपाहियों, अपने शहीदों के सगे नहीं हुए, वो हमारे सगे क्या होंगे? आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। आप देख ही रहे हैं ना कि 5 जवान शहीद हो गए, किसी का कोई स्टेटमेंट, किसी का कोई नहीं आया। न्यूज़ चैनल पर भी क्या चल रहा है, सारे नशेड़ी और गंजेड़ी ये वो दिखा रहे हैं कि हाँ ये उसका लड़का है, ये उसका है। और ये बस क्या कहूँ इन्हें, सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के कारण ये ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ कर जाते हैं। अबे थोड़ी तो शर्म कर लो यार, थोड़ी तो शर्म कर लो। लखीमपुर में किसान शहीद हुए हैं वो है, वे राजनीतिक पार्टी, वे भी वहीं, बस क्योंकि वहाँ इलेक्शन है, वहाँ इलेक्शन है इसलिए ये सिर्फ वहीं जा सकते हैं जहाँ इलेक्शन होंगे। जम्मू कश्मीर में तो इलेक्शन है नहीं ना, तो वे फिर क्यों याद करेंगे शहीदों को, क्यों कुछ बोलेंगे? लखीमपुर में है इलेक्शन, वहाँ हर पार्टी का हर आदमी वहीं पहुँच रहा है, दंगे भड़काने के काम कर रहे हैं लोग। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ाने का सिर्फ और सिर्फ यही राग अलाप रखा है इन्होंने। आकर न्यूज़ चैनल पे यही बकलौती करनी है और बाहर भी यही बकवास करनी है। ये नहीं देखना कि किसान शहीद हुए हैं, सिपाही जवान शहीद हुए हैं। बस राजनीतिक रोटियां सेकने से अलावा कुछ नहीं आना इन्हें। और हम चुप, हम कुछ बोलते नहीं। इसी वजह से तो इनके आज पर निकल गए हैं, इसी वजह से तो ये आज फालतू बोल रहे हैं। मतलब ही नहीं है हमारा तो कुछ करने तो जो चल रहा है। गलती हमारी ही है, हमें सुधार करना होगा। मत देखो ना इन्हें, इतना सोचो यार। पुलवामा भूल गए, उरी भूल गए, कितने नेता गए उनके घर, कितने गए हैं उन शहीदों के घर? या उनसे फ़ोन करके पूछा भी है कि आपके परिवार में सब कुशल मंगल है, सब ठीक ठाक है? नहीं, मतलब ही नहीं है। जहाँ राजनीति होगी हम वहीं जाएंगे ना। हमारी तो ये प्रवृत्ति बन चुकी है, हमारी तो यही चीज़ है। हम तो जहाँ राजनीति होगी, जिस जगह इलेक्शन होंगे वहीं जाएंगे, हमें किससे कोई मतलब नहीं है। इतना तो देख लो, हमारे क्रांतिकारी शहीद हुए, उनके वंशजों का हाल देख लो यार। आज कौन पूछता है उन्हें? कौन सा राजनीतिक दल आज उन्हें पूछ रहा है? उनके तो पूर्वज शहीद हो गए। और एक सबसे मेन मुद्दा, भारत में कितने बलात्कार के मामले आ रहे हैं, कितने? किसी न्यूज़ चैनल पर देखा आपने? क्योंकि वहाँ राजनीति नहीं होती इनकी। अगर एक बलात्कार का मामला ऊपर उठ गया थोड़ा सा भी, वहाँ पहुँच जाएंगे एकदम माइक ले लेकर। कैसा लगा भाई? उनके माँ बाप से ऐसे सवाल पूछते हैं, शर्म आती है हमें, गुस्सा इतना आ जाता है बहुत ज़्यादा लोगों को। लेकिन इन्हें मतलब नहीं है, इन्हें तो अपना टीआरपी से मतलब है, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ टीआरपी से। किसी को कुछ भी कहें, शहीदों को मरा हुआ कह देते हैं, हत्या कह देते हैं। मतलब
बलात्कारी पीड़िता के सामने माइक लेके चले जाते हैं यार, उनके माँ बाप के सामने माइक लेके चले जाते हैं। इन्हें इतनी शर्म नहीं रही। और मैं तो उन राजनीतिक दलों को भी कहना चाहूँगा जो अब लखीमपुर की तरफ देखे पड़े हैं ना, अब इन शहीदों को भी याद कर लो, थोड़ी तो देशभक्ति दिखा लो। और बलात्कार के विरोध में आपने किसी कानून की मांग की? आज तक की नहीं है। हमें क्या मतलब? जब हमारे माँ बहन पर आएगी ना, जब पता चलता है दुखों का, जब पता चलता है असली चीज़ का। अभी तो चल रहा है जो चलने दो, अभी तो हम बचे हुए हैं ना, अभी तो हम पर कुछ हो ही नहीं रहा ना। इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा समझ जाओ। जब तक इन चीज़ों को समझेंगे नहीं ना, अरे यार हम देश के युवा हैं, अगर हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? कोई और आएगा समझाने? अगर हम ही देश के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? बस इतना कहना चाहता हूँ न्यूज़ चैनल वालों को, नशेड़ी और गंजेड़ी से फुर्सत मिले तभी तो याद करें वो शहीदों को। और एक आम नागरिक होने के नाते मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, अभी जो हुआ है ना जम्मू कश्मीर में, जो पीछे हुआ है अभी, जो सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से मारा गया कि वो हिंदू और सिख हैं। इन लोगों के आइडल लादेन और कसाब हैं। इन लोगों ने कभी अशफाकुल्ला खान को याद किया है? अरे कहाँ चक्कर में पड़ गया साहब। इनके तो जन्मदिन भी याद नहीं होगा, उनका शहीद दिवस भी याद नहीं होगा उनका तो। इन लोगों के APJ अब्दुल कलाम साहब को याद किया है इन्होंने? उन्हें आइडल नहीं बनाएंगे। इनके तो आइडल ही लादेन और कसाब है। बाकी बस ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। राजनीतिक दल क्यों कहेंगे उस चीज़ के बारे में? वो तो चुप रहेंगे। उन्हें तो वहाँ से राजनीति मिल ही नहीं रही, उन्हें तो वहाँ से राजनीति का मुद्दा मिल ही नहीं रहा है ना। वो तो जब बोलेंगे जब वहाँ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि आतंकवादियों की जाति और धर्म नहीं होता, वो मजहब नहीं देखता मारने के लिए। बाकी बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी न्यूज़ चैनल्स या कोई भी ऐसा लगता है कि वो हमारे शहीदों का मान कर रहा है या उन्हें मरा हुआ या उनकी हत्या बता रहा है ना, सालों को सुधारो ना, ढंग से सुधारो ने। जब तक हम बदलाव नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बाकी बस आप सभी भले चंगे रहें। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।